Good morning, students. This is class 7th home science class, and this is chapter number 8, harms due to indiscreet use of natural resources. तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें, हमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जाननी होगी, जो कि है आवर मेन नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। नेचर हैज़ बेस्टोड अ लॉट फॉर आवर सर्वाइवल, हमें हमारे सर्वाइविंग के लिए नेचर ने बहुत कुछ दिया है, एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर लिविंग क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, और इस अर्थ पे केवल हम ही तो नहीं रह रहे, इस पे कई सारे लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं, तो सबके लिए ही नेचर ने बहुत कुछ दिया है। These natural resources are trees, plants, water, light of the sun, temperature and the air. All these resources are vital for the surviving of the all living beings, in want of which we may be dangerously in trouble. कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्या हैं, सबके लिए ही बहुत ज़रूरी हैं, और जो हमें ना मिले तो ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है और हम इसके बिना अच्छे से रह भी नहीं सकते हैं। अब आती है बात इनडिस्क्रीट एंड अनप्लान्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं इनको हम अनप्लान्ड मैनर में यूज़ करते जाएं तो क्या होगा। नेचर हैज़ गिफ्टेड ऑल द रिसोर्सेज इन बैलेंस्ड मैनर, जितनी भी चीज़ें नेचर ने दी है सब एक बैलेंस्ड मैनर में है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ बढ़ती जा रही है अपने आप से, ठीक है, बट घट रही है क्योंकि हम घटा रहे हैं, हम काट रहे हैं चीज़ों को, हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को। नथिंग इज़ इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। नथिंग इज़ इन प्लेंटी, मैनकाइंड इज़ हैविंग विजडम। We have done a lot of scientific and industrial advancement. In order to cater our need, we have injudiciously used natural resources. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने आप को और फैलाने के लिए हमने क्या किया है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ करते जा रहे हैं। These all are happened and is still happening just for the sake of satisfying our own vested interest. और हम इन चीज़ों को वेस्ट कर भी रहे हैं, करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, लगातार ये चीज़ हो रही है। क्यों हो रही है? हमारी अनवांटेड नेसेसिटीज़, जितनी भी बिना मतलब की ज़रूरत है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वी आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। This approach of mankind has created the danger of imbalance in natural resources. This imbalance of nature has casted its harmful consequences upon all the living beings. और हम जो ये कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है, और इसका एक बहुत ही बुरा असर है जो आज नहीं तो कल हमें देखने को मिलेगा, सब पे पड़ेगा। As said earlier, there are natural resources such as water, trees and plants, air, heat and sunlight. ये natural resources हैं, अभी हमने पहले ही बात करी इस बारे में। Out of these natural resources, only the light of the sun is in abundance. कि इतनी नेचुरल रिसोर्सेज में एक सूरज की रोशनी है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। हम रोज़ उसको यूज़ करते हैं, रोज़ सूरज उगता है, फिर से वही रोशनी आती है। और if we make use of that light of sun even injudiciously, that would never fall short. अगर हम बेहिसाब यूज़ करें फिर भी वो कभी ख़त्म नहीं होगा। Similarly, air is in huge quantity whose supply would never diminish. वैसे ही हम कह सकते हैं कि एयर भी है जिसकी सप्लाई भी कभी रुक नहीं सकती। बट वाटर एंड फॉरेस्ट आर लिमिटेड, लेकिन जो वाटर है ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर है, बट हमारी यूज़ का जो वाटर है वो कम है। और जितने भी हमारे ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, प्लांट्स हैं, ये सब लिमिटेड हैं। वी आर यूजिंग दीज टू रिसोर्सेज इन एन अनप्लान्ड मैनर, हेंस वी आर फेसिंग डायर कॉन्सिक्वेंसेज। इंडिस्क्रीट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अब अगर हम देखें कि बेहिसाब पेड़ की कटिंग कैसे है, बेमतलब बेफिजूल कटिंग कैसे हो रही है। Forests are our valuable natural resources. We get wood for furniture, house, fuel, etc. from trees. We should plant new sapling before cutting trees. अगर हमें कट ही करना है, हमें ज़रूरत है
पेड़ पौधों को काटने की, तो उससे पहले कोशिश करिए कि एक न्यू सैपलिंग भी आप ज़रूर से लगा दीजिए, कि एक नया पौधा लगा दीजिए। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर एंड डिजीजेज। शिफ्टिंग कल्टिवेशन शुड नॉट बी अलाउड इन दिस मैथड। इन द हिली एरियाज अ फील्ड इज कल्टिवेटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड देन लेफ्ट, कि कुछ सालों के लिए कल्टीवेशन होती है, खेती होती है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। फार्मर्स देन डिग अ न्यू फील्ड एंड गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस। उसके बाद वो नया खेत बनाते हैं, वहाँ पे इस प्रोसेस को करते हैं। दे कट ट्रीज फॉर मेकिंग फॉर्म्स, और पेड़ों को काट के वो फॉर्म्स बनाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड नीड ऑफ स्पेस एंड फूड, मेनी फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाई मैन। हार्मफुल कंसिक्वेंस, अब हार्मफुल इसके हानि क्या देखने को मिल सकते हैं। ट्रीज आर ग्रेट प्योरीफायर ऑफ एयर, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उनको वाटर एयर को प्योरीफाई कौन करेगा। द एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग एंड एरिया अंडर प्लेन्स इज इंक्रीजिंग। अब जो पेड़ पौधे घट रहे हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते थे, चेक करते थे वाटर के फ्लो को रेनी सीजन में। इससे क्या हो रहा है कि हर साल आपको देखने मिलता है कि बाढ़ आ जा रही है। Cutting of forest also reduce the quantity of rainfall. This increases the area under desert. It also result in drought. ये सूखा भी आ जा रहा है इससे, कि जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश लाने में हेल्प करते थे, लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। Indiscreet cutting of forests has also reduced the growth of some प्रेसियस हर्ब्स, और जंगल में ही बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी, इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स हुआ करते थे, जो कि अगर पेड़ पौधे जंगल नहीं है तो ये प्लांट्स भी, ये जो प्रेशियस हर्ब्स वगैरह से धीरे धीरे करके ये सारे भी ख़त्म हो गए। सो दिस वाज अबाउट इंडिस्क्रीट यूज़ ऑफ फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट जो है हमारा इंडिस्क्रीट यूज़ ऑफ वाटर। जैसे हम जंगलों को बेहिसाब यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही वी आर यूजिंग वाटर। Water occurs almost everywhere on the earth. About 75% of the surface of the earth is covered with water. Water exists in 3 states. पहला solid, जैसे कि आइस वगैरह हो गया। सेकंड लिक्विड, जो कि वाटर है ही है लिक्विड फॉर्म में। एंड गैस, वाटर वेपर। इन नेचर इट इज़ फाउंड इन सी, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, क्लाउड्स, फॉग, स्नो, आइस एट्सेट्रा। इन सब जगहों पे हमें वाटर मिलता है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। इन विलेजेस वाटर इज़ यूज्ड फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स, रिवर एट्सेट्रा। बट सिटीज़ में क्या होता है, वाटर वर्क्स एस्टैब्लिश्ड विच कलेक्ट वाटर, प्योरीफाई एंड स्टोर इन लार्ज ओवरहेड टैंक, और उसके बाद ये पाइपलाइंस के थ्रू सारे घरों में सप्लाई कर दी जाती है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ लिमिटेड, और वाटर की जो क्वांटिटी है, साफ़ पानी की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। बट हम क्या कर रहे हैं, वी हैव इन्वेंटेड मेनी डिवाइसेस लाइक मोटर पम्प्स, सबमर्सिबल सेट एंड वाटर टैंक्स। और हम क्या करते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, द वाटर लेवल इज़ बिकमिंग डेमेज्ड, बहुत तेज़ी से ये पानी को खींच लेता है, जिससे कि धरती के अंदर का पानी क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर आती है बात आपका कि इसके हार्मफुल सीक्वेंस क्या देखने को मिल सकते हैं आपको। सबसे पहला, द प्रॉब्लम ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बिकम वेरी अक्यूट, कि साफ पीने का पानी है वो नहीं मिलेगा, वो कम होता जाएगा। द पीपल आर बिकमिंग ऑफ पुअर हेल्थ एंड सफरिंग फ्रॉम मेनी गैस्ट्रिक ट्रबल्स ऑन अकाउंट ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। और अगर साफ़ पानी नहीं मिलेगा, गंदा पानी लोग पियेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू फेच वाटर फ्रॉम डीप ग्राउंड, द पीपल आर इंस्टॉलिंग हैवी पम्प्स हुज बोरिंग गोज वेरी डीप। और पानी क्योंकि अंदर होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल घट रहा है, तो बहुत हैवी मशीन लगा करके पानी को खींचा जाता है, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, और इसको चलाने के लिए डीजल चाहिए, जो कि बहुत महंगा आता है। द अबव डिस्कशन क्लियरली रिवील्स हाउ वैल्यूएबल आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको बचा के रखिए, और इनका जो भी हो सके सही से अगर यूज़ करना हो तो सही से यूज़ करिए, इनको सेव करिए। सो दिस वाज ए चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट इट्स एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर। Till then students, take care. Goodbye.